हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे स्क्वायर शीट वाला, सॉल्व करते हैं उसको। ये एक स्क्वायर शीट है, मास m, लेंथ l, साइड लेंथ l है। ये एक एक्सिस है, यहां से इस साइड से थीटा एंगल पर। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the given axis। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी के पैरेलल एक एक्सिस लेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा। कैसे? कुछ इस तरीके से। ये इसी के पैरेलल एक लाइन हो गया। ठीक इससे थीटा एंगल पर एक लाइन कंसिडर करते हैं। ये दोनों लाइन इसके पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। ये सेंटर ऑफ मास, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा यही है d, जो कि हम लोग को कैलकुलेट करना है। यहां सेंटर से कॉर्नर का जो डिस्टेंस है ये डायगोनल का आधा हो जाएगा, l/√2। एंगल समझना, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, ये डायगोनल वाला लाइन और ये साइड से ये 45 डिग्री बन रहा होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो, ये वाला जो लाइन जा रहा है, ध्यान से देखना, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। तो ये एंगल, इस एंगल को अल्फा बोल देते हैं। इस एंगल को अगर हम अल्फा बोल दें तो अल्फा प्लस 45 प्लस थीटा, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये पूरा परपेंडिकुलर है, तो अल्फा प्लस 45 प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। So alpha is equals to 45 माइनस थीटा। ये वाला एंगल हो गया 45 माइनस थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में d का वैल्यू l/√2 cos अल्फा। ठीक है, तो अब इन दोनों एक्सिस के बीच का ये डिस्टेंस आ गया d, और स्क्वायर शीट में सेंटर से पास होने वाला कोई भी एक्सिस जो इस प्लेन में है, इसके अबाउट ml²/12 होता है। तो I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD²। ICM कितना हो जाएगा? ml²/12 और MD² ml/√2 इंटू कॉस अल्फा का स्क्वायर। तो I इज इक्वल्स टू ml²/12 प्लस ml²/2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ml²/12 प्लस ml²/2 और कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा का वैल्यू 45 माइनस थीटा के बराबर है। तो कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा। सो I इज इक्वल्स टू ml²/12 प्लस ml²/2 और कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग 1 प्लस कॉस 2 थीटा डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा अपॉन 2।
एंड cos 90 माइनस 2 थीटा इज sin 2 थीटा। तो I इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस sin 2 थीटा। यह आ गया इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। अब हम लोग कुछ और ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। जैसे होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को याद होना चाहिए। होलो स्फीयर, ये होलो स्फीयर हो गया। इसका कोई भी एक डायमीटर, ये पूरा 3D ऑब्जेक्ट है। अब इसके लिए कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा है, मतलब जो इसका डायमीटर है, सब इसके लिए आइडेंटिकल है। तो ऐसा कोई भी एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हम लोग इंटीग्रेट करके निकालेंगे। ये एक्सिस इसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस भी हो सकता है, वही बोल सकते हैं इसको। तो इसको जब हम लोग स्लाइसेस काटेंगे तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा? रिंग। तो इसका एक्सप्रेशन तैयार करते हैं। यहां से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एक रिंग कंसीडर कर रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट देखना है, ये हो जाएगा इस रिंग का रेडियस छोटा r, इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R। ये जो रिंग का थिकनेस है ये हो जाएगा RD थीटा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट DI इज इक्वल्स टू DM इंटू R स्क्वायर, R इस रिंग का रेडियस। DM कितना लिखेंगे ये देखते हैं। DM इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया। रिंग का एरिया मतलब जितने मटेरियल से ये बना हुआ है उसका एरिया। तो सरकमफेरेंस 2 पाई r इंटू थिकनेस RD थीटा। और छोटे r का वैल्यू कितना है पूरा हम थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, इसमें साइन थीटा का वैल्यू स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो स्मॉल r इज कैपिटल R साइन थीटा। तो dm इज इक्वल्स टू सिग्मा का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे m डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर मास पर यूनिट एरिया इंटू 2 पाई छोटा r का वैल्यू हो गया कैपिटल R साइन थीटा इंटू RD थीटा। अब ये यहां से 2 पाई, ये 2 और ये R स्क्वायर जो है ये कैंसिल। तो dm अपने पास कितना बचा? m साइन थीटा d थीटा बाई 2। ये आ गया m का वैल्यू, मतलब dm का वैल्यू। तो यहां पर रख देते हैं di इज इक्वल्स टू dm का वैल्यू हो गया m साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई 2 और r स्क्वायर का वैल्यू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, अंदर आ गया साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। थीटा का लिमिट कहां से कहां तक रख देंगे?
तो अगर हमको सारा रिंग्स कंसिडर करना है तो मेरा थीटा का लिमिट कहां से कहां तक जाना चाहिए? थीटा का लिमिट जाएगा 0 पे, पहला रिंग आएगा 0 डिग्री पे, और ये घूमते घूमते 180 पे आ जाएंगे, तो ये पूरा सबसे पहला रिंग 0 डिग्री पर और सबसे आखिरी रिंग 180 पर, तो 0 से पाई। अब ये साइन क्यूब को कैसे इंटीग्रेट करना है? तो एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से साइन क्यूब थीटा को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड साइन 3 थीटा, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो बस यहां से साइन क्यूब थीटा को रिप्लेस करोगे इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, साइन 3 थीटा करके देखना इसको, तो उसके बाद ये आंसर आ जाता है 2/3 mr²। तो ये हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग को याद रखना है। अब बात करते हैं सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। सॉलिड स्फीयर में हम लोग जो एलिमेंट ले सकते हैं वो हॉलो स्फीयर ले सकते हैं, या फिर डिस्क ले सकते हैं, डिस्क भी काट सकते हैं। ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो। तो अब तो हॉलो स्फीयर का पता है, ये एक सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r का। इसका भी वही सेंटर से पास होने वाला कोई भी एक्सिस, सब आइडेंटिकल है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। हॉलो स्फीयर हम ले रहे हैं एलिमेंट, r रेडियस, dr थिकनेस, एक हॉलो स्फीयर लिए, r रेडियस, dr थिकनेस, इसका मास हो गया dm। ये स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर ऑफ थिकनेस dr। इसका मास कितना लिखेंगे? अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस शेल, स्फेरिकल शेल, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, 4πr² इंटू dr, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, ये शेल का वॉल्यूम हो गया, जितने मटेरियल से ये बना हुआ है। किसी भी शीट का हमको वॉल्यूम लिखना होता तो क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंटू थिकनेस कर देते हैं, वही काम किए हैं। रो का वैल्यू कितना हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम, 4/3 πr³ इंटू 4πr² dr। तो ये 4π से 4π कैंसिल। dm का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3m/r³ इंटू r² dr। तो अब ये स्फेरिकल शेल का, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है, तो 2/3 dmr², 2/3 dm का वैल्यू हो गया 3m/r³ इंटू r² dr इंटू r²। तो ये 3 कैंसिल। di इज इक्वल्स टू 2m/r³ r4 इंटू dr। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, तो I इज इक्वल्स टू 2m/r³, r का पावर 4 इंटू dr। सबसे छोटा स्फीयर 0 रेडियस का, सबसे बड़ा कैपिटल R रेडियस का, तो 0 से लेकर कैपिटल R, तो 2m/r³ इंटू r का पावर 5/5। तो
तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट वन ऑफ द डायमीटर्स इज 2/5 mr²। इसको भी याद रखेंगे। ये हो गया सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। अब चलते हैं कोन पर। कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके देखते हैं। हॉलो कोन, देखते हैं हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हो गया एक हॉलो कोन। ये कोन का एक्सिस अच्छा नहीं बना, इसको बढ़िया सा बनाते हैं। ये हो गया अपना हॉलो कोन। ये कोन का एक्सिस, मास m, रेडियस r, ये जो बेस है इसका रेडियस r है। इसका हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो हॉलो कोन में किस प्रकार का एलिमेंट कटेगा? हॉलो कोन में जो एलिमेंट हम लोग देखेंगे वो रिंग के फॉर्म में बनेगा। पहले भी हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए देखे हैं, तो करते हैं। इसका हाइट पता है, h है, ये एंगल भी पता है। यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक रिंग कंसिडर कर लिया। ये एक रिंग हो गया। इस रिंग का मास हो गया dm और इस रिंग का रेडियस छोटा r। सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di इज इक्वल्स टू dm इंटू आर स्क्वायर। ये इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब इसमें dm क्या चीज होगा? तो dm हो जाएगा इसका मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, सिग्मा इंटू इसका एरिया। एरिया मतलब जितने मटेरियल से बना हुआ है। तो सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, 2πr सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस dx। ये हो गया। इस पूरे को हम लोग एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाले हैं। अभी r भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, तो पूरा हम लोग या तो r के फॉर्म में या x के फॉर्म में ले आएंगे। तो जैसे यहां पर दिख रहा है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस r बाई एक्स। तो r को हम लोग रख सकते हैं x साइन थीटा। हम x के टर्म्स में पूरा ले आएंगे। तो dm इज इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया। तो m इस पूरे कोन का एरिया होता है पाई आर एल। l इसका स्लांट लेंथ, r इसका बेस का रेडियस, इनटू 2 पाई छोटा r। छोटा r का वैल्यू हो गया x साइन थीटा इंटू डी एक्स। ये हो गया dm का वैल्यू। इसमें से पाई कैंसिल हो गया,
तो डी का जो वैल्यू है, dm हो गया 2m x साइन थीटा इंटू डी एक्स अपॉन r इंटू एल इंटू आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो डी इज इक्वल्स टू, इसमें सारा कुछ हट जाने वाला है, फाइनल आंसर अपना m और r के टर्म्स में आएगा, ठीक है। हाइट, स्लैंट लेंथ, थीटा वगैरह सब रिमूव होने वाला है। हाइट तो खैर इसमें यूज किए ही नहीं हम लोग। डी इज इक्वल्स टू 2m साइन क्यूब थीटा अपॉन r इंटू एल एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स इसका स्लांट लेंथ जा रहा है तो ये 0 से लेकर l तक का लिमिट होगा स्लांट लेंथ का। x हम लोग स्लांट लेंथ लिए, तो इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 0 टू l। डी इज इक्वल्स टू 2m साइन क्यूब थीटा अपॉन आर एल, एल का पावर 4 अपॉन 4। डी नहीं, आई हो चुका है। सो आई इज इक्वल्स टू 2m एल क्यूब, एक एल कैंसिल हो जाएगा तो एल क्यूब साइन क्यूब थीटा, और ये 2 नीचे 4 है तो ये 2r, ये बचा। साइन थीटा का वैल्यू इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, ये पूरा स्लांट लेंथ l और ये जो रेडियस है ये कैपिटल R है, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा का वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल से r अपॉन l के बराबर होगा। तो I इज इक्वल्स टू ml क्यूब अपॉन 2r और साइन क्यूब थीटा मतलब r क्यूब अपॉन l क्यूब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है mr स्क्वायर बाई 2। हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 के बराबर, इसको भी याद रखना है। तो अब ये हाइट, स्लांट लेंथ वगैरह से कोई मतलब नहीं है। अगर एक हॉलो कोन है, मास m, बेस रेडियस r, mr स्क्वायर बाई 2 जैसा डिस्क का होता है वैसा ही आ गया है। अब देखते हैं सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक सॉलिड कोन, इस सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। इसमें अब जो हम लोग एलिमेंट कट करेंगे, ऐसे ऐसे स्लाइसेस करेंगे, वो डिस्क होगा। करते हैं, यहां से x डिस्टेंस नीचे, एक डिस्क कट किए, कितने थिकनेस का, dx, जिसका मास है dm। ये दोनों तरफ ये एंगल थीटा है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, ये जो डिस्क हम लोग कट किए हैं इसके अबाउट dm r स्क्वायर बाई 2। di इज इक्वल्स टू dm r स्क्वायर बाई 2। r इसका रेडियस हो जाएगा। dm का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? dm का वैल्यू हम लोग लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
इस डिस्क का वॉल्यूम सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस हो गया dx, और रो कितना लिखेंगे, वॉल्यूम मास डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू dx। एक तो पाई कैंसिल हो गया, फिर से यहां पे दो वेरिएबल आ रहा है, छोटा आर भी है एक्स भी है। तो यहां इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में tan थीटा का वैल्यू r बाई एक्स के बराबर है, तो r को हम लोग x tan थीटा रख सकते हैं, तो रख देते हैं। dm इज इक्वल्स टू 3m बाई आर स्क्वायर एच, और छोटे r की जगह x tan थीटा रख दिए, तो x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू dx। और यही tan थीटा अगर बड़े वाले ट्राइंगल से देखोगे ना इसमें, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी tan थीटा को हम लोग बड़ा R बाई एच भी लिख सकते हैं, जो कि आगे जाके लिखेंगे। एक ये भी है अपने पास, ये dm का वैल्यू हुआ। नाउ di इज इक्वल्स टू 1/2, dm का वैल्यू हो गया 3m बाई आर स्क्वायर एच इंटू एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू dx, और r स्क्वायर एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये रख दिए r का वैल्यू, तो हाफ dm r स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहां से अपने पास आ रहा है 3m बाई 2r स्क्वायर एच tan 4 थीटा x टू दी पावर 4 इंटू dx। x ये हाइट जा रहा है, इसका हाइट वाले चीज को हम लोग x लिए हैं, तो x का लिमिट 0 से लेकर h तक, टोटल हाइट ऑफ द कोन। सो I इज इक्वल्स टू 3m बाई 2r स्क्वायर एच tan 4 थीटा, और यहां से आ जाएगा h का पावर 5/5। सो I इज इक्वल्स टू 3m h टू द पावर 4 tan 4 थीटा अपॉन 10 r स्क्वायर। एक h कैंसिल हो चुका है, तो ऊपर h का पावर 4 बचा। अब ये tan थीटा का वैल्यू यहां से कैपिटल R बाई एच के बराबर है, इसको रख देते हैं।